नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SH न्यूज। श्यामजी गुप्ता 84 बजे हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों बता दें, समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव आज पहुंचे सीतापुर। और आपको बता दें, अनिल वर्मा पूर्व विधायक जी के आवास पे हुआ उनका आगमन। उन्होंने क्या कुछ बताया है मीडिया से जब हुए रूबरू, आपको बता दें। उसके बाद सीधा हेलीपैड पे पहुंचे, उनके आवास से सीधा फिर हेलीपैड पे गए। आप देख रहे होंगे सामने हेलीकॉप्टर, यहाँ से सीधा वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें, जो दो जनसभाएं यहाँ पे संबोधित करके आए थे सीतापुर में, उनका आगमन हुआ था। और आपको बता दें, कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर यहाँ से प्रस्थान लखनऊ के लिए कर जाएगा। आप हेलीकॉप्टर देख ही रहे होंगे, कुछ ही देर में बस उड़ने वाला प्रस्थान लखनऊ के लिए कर जाएगा। और अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर में सवार हो। अखिलेश यादव यहाँ से अभी कुछ ही देर में इनका हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा लखनऊ के लिए। यहाँ सीतापुर में आए थे समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव। आपको बता दें, यहाँ पूर्व विधायक उनके आवास पे आए थे। आपको बता दें, देखिए ये हेलीकॉप्टर अभी थोड़ी देर में उड़ता हुआ, ये हेलीकॉप्टर थोड़ी देर में उड़ता हुआ यहाँ ये उड़ गया हेलीकॉप्टर। आपको बता दें, ये उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर आपको दिख जाएगा। ये आपको हेलीकॉप्टर सामने नजर आ रहा होगा आप सभी को। ये जा रहा लखनऊ के लिए हेलीकॉप्टर में अखिलेश यादव, समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव उड़ते हुए यहाँ से। ले जाए तो हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। की बात हो रही है, वो याद करें कि उन्होंने किसानों की आय दोगुनी होने की गारंटी दी। उसका क्या हुआ? किसानों को MSP के रेट पे फसल खरीदी जाएगी, उसकी गारंटी का क्या हुआ? नौजवान को करोड़ों नौकरी मिलेंगी, उस गारंटी का क्या हुआ? और तमाम ऐसी गारंटी थी, जब आज पीछे मुड़ के देखते हैं वो घंटी निकली। वो सिलेंडर जो कभी बहुत सस्ता था, आज किस कीमत खरीदना पड़ रहा है? तो महंगाई की कम करने की गारंटी कौन देगा? इसलिए हर वर्ग के लोग इस सरकार से नाराज हैं। हर वर्ग के लोग, खासकर किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, हर वर्ग इस सरकार को हटाना चाहता है। तो जगह जगह आपको सुनने को मिलता है कि कहीं छत्तीस समाज नाराज है, कहीं PDA परिवार नाराज है, कहीं इनके अपने लोग नाराज हैं। और जब अपने लोग नाराज हों तो सरकार को कौन बचा पाएगा? इसलिए मेडिकल में कोई ये पहली सूचना नहीं मिल रही है या पहली बार जानकारी नहीं दी जा रही। इससे पहले भी इनके सांसद अपने बेटे को एडमिट कराना चाहते थे, लेकिन बेटे को इलाज नहीं मिला, वो जान चली गई। ये तो एक या दो कहानी। ये परिवार इस बार इंडिया गठबंधन की मदद कर रहा है। क्षत्रिय समाज इनके खिलाफ खड़े होकर के सबक सिखाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गठबंधन सब सीधे जीतने जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लड़कों की जोड़ी इंडिया गठबंधन पूरी सीटें जीतने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि दो लड़कों की जोड़ी कमाल नहीं कर पाएगी यूपी में। जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरीके से पैसे का लेन देन हुआ है, सरकार की पोल खुल गई। इसीलिए मैंने एक एक कार्यकर्ता से अपील की है, घर घर जाएं और भारतीय जनता पार्टी की लूट और झूठ की बात बताएं कि इन्होंने 10 साल में कितना जनता से झूठ बोला और किस तरीके से लूट हुई है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसी की वजह से महंगाई है। और इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि नोटबंदी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था, जो एक सिस्टमेटिक चीज थी ब्लैक को व्हाइट करने की। अगर आप याद करें
इसी सीतापुर में जब मैं विधानसभा के चुनाव में आया था तो मैंने कहा था रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। बीजेपी ने जनता से कहा कि रुपया काला सफेद होता है। आज बताओ भ्रष्टाचार कितना है, पहले से ज्यादा बढ़ गया और इनके लोग पकड़े जा रहे हैं उसमें। क्या बीजेपी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई जवाब है? कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं। फिर इतने पेपर लीक हुए हैं, जहाँ लीक हो रहे हैं वहाँ बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में जहाँ पेपर लीक हुआ बीजेपी की सरकार थी, आज जो पकड़े जा रहे हैं वो बीजेपी के हैं। नियत ये है कि इन्हें नौकरी न देना पड़े, नौकरी देनी पड़ेगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये आरक्षण की वजह से और नौकरी की वजह से नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। जो लोग अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाए हैं, क्या कल पुलिस में नहीं ला सकते ये लोग? कल पुलिस में ले आए तो क्या करेगी जनता? इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। जहां मतदान करने की अपील कर रहे हैं वहीं सावधान होने की भी जनता से अपील कर रहे हैं। बीजेपी का लगातार टिकट बदल रहे हैं, लगातार समाजवादी इंडिया गठबंधन टिकट बदल रही है। टिकट बदलना? अरे भाई केसरगंज का टिकट घोषित हो गया क्या? भाई भारतीय जनता पार्टी अपना केसरगंज का तो करें घोषित। और जिस लोकसभा से मैं आया हूं, दिल सांसद में नहीं लगेगा। जो मंत्री होता है उसको मंत्री बड़ी चीज लगती है। कोई सड़क का मंत्री हो वो सांसद बनना चाहेगा, तभी तो उनके मुंह से क्या निकल रहा है, हम बम्बई बना देंगे। अरे भाई बम्बई बना दोगे, बम्बई में क्या बना दोगे? तो ये घबराए लोग हैं जिनके पास कोई जवाब नहीं है। क्या किसान की आय दोगुनी की गारंटी है? नौजवानों को नौकरी देने की गारंटी? इसलिए लखीमपुर हो और हमारे सीतापुर के गठबंधन के प्रत्याशी सब जीतने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है आप आम आदमी पार्टी के अखिलेश जी कन्नौज समाजवादी पार्टी जीतेगी और कन्नौज ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। आप कब जा रहे हैं सर? वो फैसला भी बहुत जल्दी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने निशाना साधा हुआ है, ने कहा है कि मेरे साथ मेडिकल लूट हुई है। प्रदेश सरकार के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने कहा है मेरे साथ मेडिकल लूट हुई। बताइए सरकार में उनकी माँ करती थी और वहाँ उसे भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उस परिवार में मंत्री जी और उनके सभी परिवार के सदस्य को भगवान इतनी हिम्मत दे, साहस दे कि दुख की घड़ी में दुख सहन कर सके। ये आरोप सरकार का इस समय लगा है, वो भी प्राइवेट अस्पताल में। सवाल प्राइवेट अस्पताल का नहीं है, उससे पहले भी इलाज सरकारी अस्पतालों में हुआ है। आखिरकार सरकारी अस्पतालों में ने क्या इलाज किया है? और आप याद कीजिए, मैं दो घटनाएं आपको याद दिलाता हूं। एक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने बेटे को एडमिट कराना चाहते थे, लेकिन वो एडमिट नहीं करा पाए। उनका बेटा, उसकी जान चली गई। बहुत सवाल खड़े हुए थे। और आप याद कीजिए, सीतापुर का एक पिता अपने बेटे को यहाँ से लेकर के गया था इलाज कराने के लिए। जब यहाँ इलाज नहीं हुआ, लखनऊ के सभी अस्पतालों में घूमा, एडमिट नहीं हुआ। उस समय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सरकार को नोटिस दिया था और कहा था कि इस तरह का व्यवहार सरकार का दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। इलाज के लिए, गरीब के इलाज के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिया था सरकार को। इन्होंने सांसद खोया है, आज मंत्री आरोप लगा रहे हैं और किसी सरकारी अस्पताल में गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा है। यहाँ भी सीतापुर में जो सरकारी संस्थाएं या सरकारी अस्पताल बने थे वो चला नहीं पा रही सरकार। ना दवाई है, ना इलाज है, ना स्टेशन है, ना पर्याप्त डॉक्टर है। तो ये सरकार कैसी है? दुनिया में विश्व गुरु बनेंगे लेकिन गरीब को इलाज नहीं दे पाएंगे। प्रधानमंत्री का कहना है कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर ईडी की कार्रवाई होती रहेगी। छात्री समाज की तमाम पंचायतें शुरू हो गई हैं, भाजपा से नाराजगी को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? मैं क्षत्रिय समाज जो नाराजगी जता रहा है और जिस तरह से गुजरात में देखने को मिला, एक क्षत्रिय समाज के बहुत प्रतिष्ठित, बहुत जिनका मान सम्मान था,